बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए गजरेला की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार। और जैसे कि अभी सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में तो गजरेला तकरीबन हर कोई अपने घरों में बनाता है। तो इस रेसिपी से बनाए, बहुत मज़ेदार, बहुत ही झटपट और मिनटों में बनने वाला। तो सबसे पहले इसके लिए हमने ले लिया था 1 किलो दूध। इसको उबालने के बाद मैंने धीमे आंच पे पकने के लिए रख दिया था, ठीक है। तो इसको पकते हुए देर हो गई। अब इसमें मैंने ले ली थी 1 प्याली चावल, जिसको मैंने भिगो दिया था। अब भिगोने से चावल देखिए हाथ से इस तरह मलने से एकदम टूट से गए। बस ये चावल हमने इसमें डाल दिए। 1 प्याली मैंने चावल लिए थे, ठीक है। क्योंकि गजरेला हम बना रहे हैं, तो गजरेले में जो है ना चावल थोड़े से ज़्यादा जाते हैं। तो अब बस हमने मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है जब तक कि चावल हमारे अच्छे से गल नहीं जाते, वरना गुठलियाँ सी बन जाएंगी जो गजरेला खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। तो बस देखें, इस तरह चम्मच चलाते जा रहे हैं हम, और चावलों को अच्छा सा हम पकने ताकि गलने तक हमने इसी तरह मज़ीद चम्मच चलाते रहना, ठीक है। तो चावल देखें हमारे थोड़े से जो है तकरीबन जो है गलने की तरफ आ गए थे। तो अब इसमें मैंने शामिल कर दी चीनी। चीनी भी मैंने 1 प्याली भर के लिए, आप अपने हिसाब से मिठास जितना आपको कम ज़्यादा करना हो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चीनी और चावल दोनों चीज़ें हमने डाल के अब मुस्तकिल हमने चम्मच चलाते रहना है और पकाना है जब तक कि चावल हमारे 80% गल नहीं जाते अच्छे से, ठीक है। तो चावलों को बहुत से लोग पीस के भी डालते हैं, तो पीस के जो है ना वो टेस्ट नहीं आता गजरेला की, जो कि गजरेला की असल रेसिपी है। तो चावल को हमने भिगो दिया था। भिगोने के बाद हाथ से इस तरह जो है ना इस तरह मसलें तो वो थोड़े से टूट से जाते हैं। तो इस तरह हमने हाथ से मसल के चावल इसमें डाल दिए, चीनी हमने डाल दी। दोनों चीज़ें जो है ना अब अच्छा सा हमने इसको पकाना है जब तक कि चावल हमारे 80% तक गल नहीं जाते। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत ही मिनटों में। अब इसमें शामिल कर देती हूँ मैं सब्ज़ इलायची। तो 3 मैंने सब्ज़ इलायची ली थी, हमेशा की तरह छिलके समेत मैंने डाल दी इसमें। बस ये भी हमने डाल दी। और अब हमने इसको इतनी देर, अब थोड़ी सी अभी जो है ना मुस्तकिल हमने चम्मच चलाते रहना है और इसको पकाना जब तक कि चावल हमारे अच्छे से जो है ना गल नहीं जाते 80%। तो चावल तकरीबन हमारे 80% तक गल चुके हैं और इसको जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं चीनी और दूध को पकते हुए। अब इसमें शामिल कर देंगे हम गाजर। तो गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया था। 3 बड़े साइज़ की मैंने गाजर ली थी। इन गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया था। बस ये भी हमने इसमें डाल दी। अब जितनी देर में हमारे ये चावल गलेंगे, थोड़े से जो 20% रह गए, उसी देर में हमारी जो गाजर है ना ये भी अच्छी सी गल जाएगी। बस इस तरह अब हमने और इसको थोड़ी देर पकाना है। बहुत ही मज़ेदार से मीठा बनता है, बल्कि ये मीठा शायद ही जो है कुछ लोग होंगे जिनको पसंद नहीं होगा, वरना ज़्यादातर अमूमन जो है ना गजरेला बहुत सब शौक़ से खाते हैं और शादियों में भी अक्सर कर जो है ये मीठा देखने में नज़र आता है। तो आज मैं ना आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ, शॉर्टकट तरीके से गजरेला बनाने की रेसिपी, और बहुत ही जो है ना मज़ेदार बनने वाला। तो देखें इसको पकते हुए थोड़ा देर हो चुकी है, चावल भी बहुत अच्छे से गल गए, गाजर भी इसमें गल चुकी है, और थोड़े से ये गाढ़ी सी, ये जो हमारा गजरेला है ना थोड़ा गाढ़ा सा हो गया, देखिए, ठीक है। और माशाल्लाह खुशबू भी इसकी सब्ज़ी इलायची की बहुत अच्छी आ रही है। तो ये देखें बहुत अच्छे से जो है ना गाजर और जो है इसमें और चावल बहुत अच्छे से दोनों चीज़ें गल चुकी हैं। अब बस इसमें हम शामिल करेंगे खोया। खोया हमने डाल के बस अब अच्छा सा हमने मिलाना है खोया डाल के। और खोया लाजमी डालें गजरेला में, बग़ैर खोए के गजरेला जो है ना अच्छा नहीं बनता। तो आप थोड़ा सा डालें, लेकिन ज़रूर डालें। आप खोए की जगह जो अगर आपको बस कलाकंद पड़ी है मिठाई, तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने अभी इसमें खोया डाला है, ठीक है। खोए को डाल के अब अच्छा सा हमने मिलाना, ताकि खोया जो है अच्छा सा ये मिक्स हो जाए, बस इस तरह चम्मच से। लेकिन चावल अभी थोड़े से मोटे मोटे से हमें नज़र आ रहे हैं। और अब हमने खोया मिक्स करने के बाद अब हम बताएंगे अब हमने क्या करना है, जिससे हमारा गजरेला और मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सा बनने वाला है। तो देखिए अच्छा सा हमने जो खोया इसमें डाला था ना, वो सारी चम्मच चलाते हुए अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर लिया इस तरह। देखिए जो, ताकि खोए की जो बिल्कुल भी गुठलियाँ सी ना रहें, बिल्कुल जो है ना गजरेला में खोया हल हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छा सा हमने चम्मच चलाते हुए खोए को गजरेले में मिक्स कर लिया है। अब हमने करनी है इसकी थोड़ी सी घुटाई। घुटाई हम करेंगे, जो दाल घुटनी जो होती है हमारे पास घरों में अमूमन सबके पास होती है। देखिए क्योंकि चावल अभी थोड़े से इसमें जो है ना साबुत साबुत से नज़र आ रहे हैं, जो देखिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो अब देखें ये हमने ले लिए थोड़ी सी, जो हमने इसकी घुटाई करना है, तो दाल घुटनी हमने ले ली, ताकि
चावल भी अच्छे से थोड़े से घुट जाएंगे और जो हमने इसमें खोया वगैरह डाला है, गाजर, ये सब एक यकजान सी हो जाएंगी, क्योंकि यकजान चीज़ें अच्छी लगेंगी और सब हो जाएंगी। वरना पानी पानी से इसमें अलग से जो तेरता हुआ नज़र आएगा ना, वो बिल्कुल भी दिखने में तो क्या, खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस अब हमने थोड़ी देर इसमें 5 मिनट बस अच्छी से हमने, क्योंकि चावल भी अच्छे से गल गए, गाजर भी, बस 5 मिनट हमने इसकी अच्छी से जो है ना घुटाई कर लेनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी घुटाई हो गई है। अब गजरेला देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। बस इसको निकालते हैं और ठंडा करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने बाउल में निकाल लिया, इसको हमने और ठंडा करना है। उसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की गजरेले की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। शॉर्टकट तरीका मैंने आज आपको गजरेला बनाने का बताया, जो मिनटों में बनने वाला लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।